बच्चों अभी मैं कराने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ आपको मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक। तो इसे आप ध्यान से देखना और अगर आपने ये सीख लिया तो आप सेकंडों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो समय कि कम समय के अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपने मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये थोड़ा अगर आप फास्ट करते हैं, तेजी से करते हैं तो कम समय के अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों थोड़ा सा आपने जैसे मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इसको जो है तेजी से अगर आप करोगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों अभी मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ शॉर्ट तरीके से, तो आप ध्यान से देखना, निश्चित रूप से आप इसे सीख पाएंगे। तो आइए बच्चों देखो, अगर 100 के आसपास की जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है 95, लिखा है 95 और लिखा है 95 और 92 की मल्टीप्लाई करनी है। तो इसमें देखना किस तरह से हम करेंगे इसको। देखो 95 है, ये 100 से कितना कम है, तो ये 5 कम है, यानी माइनस का 5 लिखेंगे, 5 कम है ना, ठीक है, तो जो कम होगा उसको माइनस में लेंगे। और यहाँ पर देखो 92 है, ये 100 से कितना कम है, -8 कम है, मतलब 8 कम है तो माइनस का लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 कितना हुआ, 40 हुआ, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हुआ, प्लस हुआ। अब ये 40 यहाँ रखो, यहाँ पर रखेंगे 40। अब आपने क्या करना है, 92 में से या तो इसको माइनस करो या 95 में से 8 को माइनस करो। तो 92 में से अगर 5 माइनस करते हैं आप तो क्या रहेगा आपका, 87 होगा कि नहीं होगा। तो यही आपका, यही आंसर होगा इसका, यही जो है इसका आंसर होगा। देखो मैंने क्या बोला, फिर देखो 95 जो है 100 से कितना कम है, 5 कम है, और 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, माइनस में ले तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई के लिए 40 हो गया। इस 40 को यहाँ रखेंगे। अब हमने क्या करना, या तो 92 में से 5 माइनस करो या फिर 95 में से 8 माइनस करो, ठीक है। तो 92 में से अगर हम 5 माइनस करते तो 87, तो ये आंसर आ रहा। अगर हम इसको चेक करना चाह रहे हैं तो देखो बच्चों, अगर हम चेक करें कि भैया हमारी मल्टीप्लाई सही है कि नहीं है, तो इसको हम चेक करते हैं। देखो 95 है ना ये, तो 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 95 को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 100, देखो 100 माइनस अगर हम 5 करते हैं तो देखो 95 को हम ये भी लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इंटू 92। तो 92 की मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 9200 माइनस है ये, इसकी मैं इसमें मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 की 0, एक कैरी लगा, 9 5 45 और एक 46, मैंने माइनस किया इसमें से 0, 10 में से 4, इधर से कैरी किया, यहाँ 11, 11 में से यहाँ पर गया आपका 9, कितना था ये, 4 है ना, 11, ये यहाँ से इधर 11 में से 7 हो गया और यहाँ पर आ गया आपका 87, बिल्कुल सही है। तो जो हमने ये किया है इसका मल्टीप्लाई किया है तो बिल्कुल सही है, चेक भी हमने कर लिया, मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो तेजी से कम समय के अंदर आप इस प्रश्न को, मतलब जो है आपकी जो मल्टीप्लाई है इसे सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखो बच्चों, आगे देखना, देखो यहाँ पे आ जाओ। अब इसमें भी क्या करें, देखो इसमें 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो माइनस का 7 लेंगे। और यहाँ पर देखो 100 से कितना कम है, यानी ये जो है 11 कम है, ठीक है। अब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई, ये कितना हुआ 77। अब जो 77 इसको यहाँ रखो, 77 ये दो संख्या हमारी आ गई, ठीक है, दो अंक हमारे आ गए। अब 93 में से या तो 11 माइनस करो या 87 में से 89 में से 7 माइनस करो। तो 89 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 82 आएगा, 82। बस यही आपका आंसर होगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। बच्चों इसी तरह से आपने आगे वाला प्रश्न करो जरा, इसी तरह से आपने इसे सॉल्व करना। देखो ये कितना कम है, 100 में से कितना कम है, देखो 22 कम है कि नहीं, 22 कम है। और ये कितना कम है, 13 कम है। दोनों की मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 है 2 28, देखो ये आ गया। अब केवल दो अंक लेने हैं, दो यानी 86 रखेंगे यहाँ पर, और जो ये दो है ये कैरी लगेगा, देखो ये जो दो है इसको हम कैरी में लिखेंगे, ठीक है। अब या तो 78 में से 13 माइनस करो या फिर 87 में से 22 माइनस करो। तो जैसे माना 87 इसने आप 22 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 5, साथ में और ये आ गया 65, लेकिन ये दो कैरी है, दो कैरी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या आएगा 67, ठीक है।
तो आपका आंसर क्या बनेगा 6786, ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं? तो शॉर्ट तरीके से अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जल्दी उतनी तेजी से आप इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। समझ पा रहे होंगे? तो चलिए आगे आ जाओ। देखिए, ये तो अब ये जो हमने किया है ये सारी जो है 100 से कम वाली संख्या है। अगर आपकी 100 से ज़्यादा वाली संख्या, जैसे यहाँ पर 107 गुणा 105, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर भी सेम तरीका वही होगा। 100 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 7 पंजे 35 हुआ। ठीक है, यहाँ प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस ही होती है। ठीक है, 35 35 यहाँ पर आ गया। 107 में या तो 5 जोड़ो या 105 में 7 जोड़ो। तो 105 में अगर आप 107 में अगर 5 जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? 112। ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, मेथड वही था। ठीक है, बस केवल आपने अगर 100 से ज़्यादा उसको प्लस में लेना है, अगर 100 से कम है तो माइनस में लेना है। यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा है, देखो 100 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, तो प्लस का 10 है ना। और यहाँ पर 100 से 8 ज़्यादा है, दोनों की गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 80। 80 आ गया, आखिरी के दो अंक 80 आ गई। 110 में 8 जोड़ो तो कितना हुआ? 118। या फिर 108 में ये 10 जोड़ो। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसको भी और देखो क्या करना है, कितना है देखो, कितना ज़्यादा है? ये 21 ज़्यादा, 100 से 21 ज़्यादा है। और ये कितना ज़्यादा है? 47 ज़्यादा 100 से। इसकी गुणा कर दो भाई, दोनों की गुणा करेंगे। 47 47 7 4 और 47 दूना 94, 98 हो गया। ठीक है, 98। अब यहाँ पर 87 रखेंगे, 87। ये जो 9 है ये कैरी लगेगा फिर इधर, है ना। अब यहाँ पर देखो 121 में या तो 47 जोड़ो या 147 में 21 जोड़ो। तो 147 में 21 जोड़ेंगे, 160, 168 है ना। 168 में 9 जोड़ो, तो 168 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 8 दूनी 16 17 का 7 एक किया गया 177। ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कम समय में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, पहले आपको ज़्यादा समय लगेगा, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार करेंगे तो आप तेज़ी से जो है इसको कर पाएंगे। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, तो निश्चित रूप से जो मैं समझा रहा हूँ आपके समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अच्छे से बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेज़ी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। आगे आ जाओ। देखो इसमें अगला टाइप क्या है, जो थर्ड टाइप हम जा रहे हैं। अगर एक संख्या कम है और एक संख्या 100 से ज़्यादा है। देखो बच्चों, एक संख्या 100 से कम है और एक ज़्यादा, तो कैसे करना है? देखो ये कितना 92 है, कितना कम है? -8 कम। ठीक है, 100 से 8 8 कम है। और ये 100 से कितना है? यानी 2 ज़्यादा है, तो उसको प्लस में जो ज़्यादा है उसको प्लस में लेंगे, मल्टीप्लाई। देखो इनके मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। ये आ गया आपका 16 आ गया। अब ये 16 यहाँ पर नहीं रखना है, अब क्या करना है? 100 में से 16 घटाना है। तो 100 में से अगर 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 84 आएगा। 84 आएगा यहाँ पर, बस इतना ध्यान रखना। अभी तक तो हम क्या था, इससे पहले देखो, इससे पहले हमने क्या करा था, जो भी संख्या मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ रख रहे थे, देखो यहाँ रख रहे थे। लेकिन इसमें अगर प्लस और माइनस, एक ज़्यादा है एक कम है, तो इसमें क्या करना है? 100 में से माइनस करेंगे तो 84 आएगा यहाँ पर, 16 मत रखना। और अब क्या करना है इसमें से, देखो या तो आप 102 में से ये 8 कम करो, या फिर 94 में 2 जोड़ दो। ठीक है, या तो आप ऐसे 94 में 2 जोड़ो, ठीक है, या फिर 108 में से 8, 102 में से 8 कम करो वाला। तो 94 में अगर हम 92 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 94। लेकिन एक जो है कम करना है, क्योंकि हम 100 ले गए थे ना इधर, तो यहाँ पर क्या कर, एक कम कर, देखो 92 प्लस 2 94, 94 में से एक कम करेंगे 93, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर क्या करना है, कितना कम है? 100 से 3 कम है। और ये कितना ज़्यादा? 100 से 16 ज़्यादा है। तो कितना हुआ? प्लस और माइनस गुणा माइनस, 16 तिया कितना हुआ? 48 हुआ। ठीक है, 16 तिया 48, देखो माइनस है, तो यानी 100 में से माइनस करो 48, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 52, 52 आएगा। अब तो देखो 116 में से 3 माइनस करो, तो 100, या फिर 97 में 16 जोड़ो, तो 116 में अगर 3 माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा 113। 113 में से एक और कम करो, 112। ठीक है, तो देखो 116 में 3 कम करा 113, लेकिन एक और कम करना है, यहाँ पर 112। इसी तरह बच्चों यहाँ पर आ जाओ, देखो इसको कैसे करेंगे, इसका आंसर बताओ आप, इसको सॉल्व करके दिखाओ, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर बताएंगे। देखो कितना कम है, 100 से 6 कम है, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। दोनों की मल्टीप्लाई करो, 7 छके 42 हुआ, प्लस और माइनस गुणा माइनस। 100 में से 42 माइनस करो, 100 में से 40 माइनस क्या 60, 60 में से 2 माइनस 58 आ गया, यहाँ पर आ गया 58। अब देखो 94 में या तो ये जोड़ो या 97 107 में से 6 घटाओ, तो 107 में से 6 घटाएंगे 101, एक कम करो 100 आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपने ये प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जल्दी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ठीक है, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ही परफेक्ट होगा और जल्दी जो है मल्टीप्लाई करेगा। अब आ जाओ, देखो ये तो हमने 100 के आसपास की संख्या पढ़ी, अगर 1000 के आसपास की संख्या है उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर 1000 के आसपास की संख्या है उसको मल्टीप्लाई करना है, 1000 के आसपास की, तो देखो किस तरह से। देखो यहाँ पर जैसे ये है 992 है, 996, तो देखो 1000 से कितनी कम है ये, देखो -8 कम है ना, और ये कितनी कम है, 4 कम है। तो इन वही मेथड, वही इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौको 32 हो गया। अब 32 यहाँ पर रखना है, लेकिन देखो 1000 में देखो 3 जीरो होती है ना, 1 जीरो और बढ़ा देना इसमें, ठीक है। अब 32 यहाँ रखो, 1 जीरो बढ़ा दो यहाँ, ठीक है, जीरो रखे। अब क्या करो, जो 992 है उसमें से या तो 4 घटाओ या 996 में से 8 घटाओ। तो 992 में से अगर 4 घटाओगे तो क्या बचेगा, 988, बस ये आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पर देखो 998 है, कितना कम है, -2 कम है। ये कितना जो है, ये कितना कम है, ये 13 कम है, -13 कम है। दोनों की मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 13 दूनी 26 हुआ। तो यहाँ पर रखना है 26 और एक जीरो रख दो, देखो 3 अंक चाहिए ना, मैं यहाँ पर एक जीरो रखना। फिर अब 998 में से या तो 13 घटाओ या 987 में से 2 घटाओ, तो इसमें से ये आसान घटाना, ठीक है। 987 में से 2 घटा दो तो 985, तो बच्चों ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, देखो देखो ये कितना है, 9 कितना कम है, 9 कम है, और ये कितना कम है, माइनस माइनस जो है 7 कम है। तो माइनस माइनस की गुणा प्लस होगी, 9 7 63 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रखना 630 और 991 है, इसमें से 7 घटाओ या 993 में से 9 घटाओ, तो इसमें से अगर आप 7 घटाते हैं तो ये बचा आपका 84, 984, ठीक है बच्चों। यानी यहाँ पर 90 में से 6 माइनस किया 84, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने करना है, तो निश्चित रूप से अगर जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतने ही परफेक्ट होंगे और उतनी तेज़ी से आप ये मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो 1000 के आसपास की आपने इस तरह से करने। आगे आ जाओ, देखो अभी तक तो हमने करी थी 1000 से कम, अगर 1000 से ज़्यादा, देखो इससे पहले देखो 992 996 यानी 1000 से कम थी। अगर 1000 से ज़्यादा, जैसे 1004 है, यानी 1000 से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, और ये कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो प्लस कर लेंगे, जो ज़्यादा प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 20। अब यहाँ पर क्या रखो 20, और 3 अंक चाहिए ना, मैं जीरो लगाओ यहाँ। अब 1004 में या तो 5 जोड़ो, तो 1004 में 5 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 1009, ये आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, देखो कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, 15 अट्ठे कितना हुआ 120, ठीक है। तो उठा के यहाँ रखो 120, ये तो देखो 3 अंक मिल गए, इसमें जीरो रखने की जरूरत नहीं। 108 में 15 जोड़ोगे तो कितना, 1008 में 15 जोड़ो तो ये 1000 कितना हो जाएगा, 5 23, 1023, ये हो जाएगा 1000, ये आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखो, ये बच्चों ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें अगला टाइप, देखो अगर 100 से ज़्यादा है तो प्लस में लेना है। देखो यहाँ पर 100 से ज़्यादा था, 8 ज़्यादा था, प्लस में लिया, 1015 1015 तो है ना, 15 ज़्यादा है 1000 से तो प्लस का लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और यहाँ लिख दिया। ऐसे ही देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, यहाँ लिख दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर 20 था तो 20 में 2 ही अंक होते ना, हमें 3 अंक चाहिए, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो हमें 3 अंक चाहिए, तो 1 जीरो बढ़ा दो। अगर यहाँ पर देखो अब ये केस आ रहा है, एक देखो 1000 से कम है और ये 1000 से ज़्यादा है, ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो प्लस का, ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 3 कम है, तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस के माइनस, देखो प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई, माइनस 5 या 15 हो गया। अब 1000 में से 15 घटाओ, 1000 में से घटाना, अब देखो 1000 में से घटाना, देखो ये चेंज हो गया, अब थर्ड टाइप आ गया। देखो अगर प्लस और माइनस है, अगर प्लस और माइनस, देखो अभी तक प्लस प्लस था तो कुछ नहीं उठा के ऐसे रखना था, इससे पहले क्या था, ये देखो इससे पहले क्या था, ये माइनस था,
ठीक है, माइनस माइनस था, उठा के ऐसे लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से एक प्लस है एक माइनस का, तो इसमें से क्या करना है, 1000 में से 15 घटाओ। तो 1000 में से अगर 15 घटाएंगे तो 985 हुआ। अब क्या करो, 997 में या तो 5 जोड़ो या 1005 में से 3 घटाओ। तो 1005 में से 3 घटाओ तो 1002, एक और कम करना है तो 1001, ये आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर कितना है, देखो कितना, 1000 से कितना कम है, 1000 से जो है 7 कम है, और ये 1000 से कितना 10 ज़्यादा है, प्लस और माइनस माइनस हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर 70 हो गया। तो 1000 में से 70 घटाओ, तो 1000 में से 70 तो 930 हो जाएगा, है ना, 930। अब देखो 1010 में से 7 घटाओ, तो यहाँ पर बनेगा 1003, और एक और कम करो, 1003 में से एक कम करेंगे तो 1002, ये आंसर आ गया। इस तरह से आप बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई, ठीक है, कर सकते हैं। तो आपने ये मेथड सीखना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेज़ी से आप कर पाएंगे, फटाफट कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो खूब प्रैक्टिस करनी है। तो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है, 100 के आसपास की जो संख्या है उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 के आसपास की जो संख्या है उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार अच्छे से आप देख लेना इसको, ठीक है, दोबारा देख लेना बढ़िया तरीके से और प्रैक्टिस करना, तो ठीक है, तो आप ये सीख जाएंगे और इसको अप्लाई भी करना है, वो प्रैक्टिस करते रहना है, तो कम समय के अंदर आप अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बच्चों, जो मैंने मेथड सीखा है अगर आपकी समझ आए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास का हम समापन कर रहे हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सबका धन्यवाद, जय हिंद।